बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तलाश न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान ताज मोहम्मद जान। आज हम पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है वहीद मुराद, उनकी 50वीं सालगिरह है, 50वां जन्मदिन है, उस पर बात करेंगे। वहीद मुराद को हमने उनकी शख्सियत को क्यों सिलेक्ट किया है, इस पर जो ना बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी निसार चौधरी साहब। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री का चॉकलेटी हीरो, बहुत मरूफ प्रोड्यूसर भी हैं और बरसगीर पाक व हिंद की फ़िल्म इंडस्ट्री पर इन्होंने बड़ा गहरा असर डाला है अपना। लेकिन इनकी अलमनाक मौत जो है 45 साल की उम्र में वो इस दार फ़ानी से कूच कर गए। उसके पीछे क्या वजह थी? एक ही वजह है, मंशियात का इस्तेमाल। इसी वजह से हमने ये इनको जो ना सिलेक्ट किया है कि आज इनकी ज़िंदगी जो है उस पर डिस्कस करेंगे। उनका अरूज और फिर ज़वाल जो है एकदम वो कैसे हुआ, उसके पीछे ये नशा था और स्ट्रेस था। और स्ट्रेस को कम करने के लिए नशे का इस्तेमाल उन्होंने शुरू किया, जिसने उनकी ज़िंदगी क्लेम कर ली और वो इस दार फ़ानी से रुखसत हो गए। इस पर हम डिस्कस करेंगे। चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए। जी चौधरी साहब, वहीद मुराद हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम, चॉकलेटी हीरो, उनके बारे में आप उनके बड़े फ़ैन हैं, कुछ जो ना हमारे नाजरीन से शेयर करें। ताज साहब बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने बताया है नाजरीन को कि वहीद मुराद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का चॉकलेटी हीरो था और पाकिस्तानी फ़िल्मों में उसने जो शोहरत हासिल की वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। और जिस तरह उनकी जो 45 साल की उम्र में मौत का जिक्र भी आपने किया है, वो भी सब लोगों को पता है कि आखिरी उम्र में आके उन्होंने जो है मंशियात अल्कोहल पीना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से उनके फेफड़े जो थे वो ख़राब हो गए थे। अल्कोहल थी चौधरी साहब, उसके साथ जो ना कुछ तंबाकू वगैरह और इस तरह की जो ना जो उनके कमरे से चीज़ें बरामद हुई थी। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। ये उनकी जो एक मशहूर हमारी फिल्म इंडस्ट्री के मॉडल हैं सीता अयूब, उनके घर से जो है ना इनका वो है आखिरी टाइम जो है दरवाज़ा तोड़ के इनकी लाश को वहाँ से निकाला गया था। और अभी तक ये उनकी मौत जो है ये एक मुहम्मा बनी हुई है कि उनकी तिब्बी मौत थी या उनको जहर दे के मारा गया या फिर उन्होंने खुदकशी की। अभी तक इस सवाल का जवाब जो है ना वो मंजर आम पर नहीं आ सका। बाकी जो आपने उनकी बात की कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े थे, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों में बेताशा काम किया और तमाम जितनी भी हीरोइन हैं हमारी, शबनम होगी, बाबरा शरीफ होगी, रानी होगी, इन तमाम मशहूर हीरोइन के साथ उन्होंने बड़े अहम किरदार अदा किए। और इस सिलसिले में मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि अमेरिका की MS रोल सीरीज़ की ओपनिंग में भी उनका एक बहुत मशहूर गाना है कोगो कोडीना जो है वो इसमें शामिल किया गया है। बल्कि मैं ये यहाँ चाहूँगा आपकी इजाज़त से अगर ये हम नाजरीन को सुना दें तो नाजरीन से बड़े महसूस होंगे। जी जी जी, ये सुनते पहले गाना। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोडीना, कोको कोडीना, कोको कोडीना, कोको कोडीना। जी जो साहब, ये जो गाना हमने अपने नाजरीन को सुनवाया है, ये जैसा आपने बताया अमेरिकन एक सीरीज़ थी, उसमें जो ना इसको इंट्रो के तौर पे शामिल किया गया था और इसने जो है ना बड़ी अच्छी रेटिंग हासिल की थी। तो जो साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वहीद मुराद जो हैं वो इस तरफ क्यों राग़िब हुए, नशे की तरफ क्यों राग़िब हुए? इसमें हमारी नौजवान नस्ल जो है उसके लिए एक सबक है। इस पर मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी आप डिस्कस करें कि इंतहाई जो ना मकबूल और चॉकलेटी हीरो और पूरी दुनिया में देखा जाने वाला हमारा एक हीरो, पसंद किया जाने वाला हीरो जो है वो 45 साल, कोई इतनी बड़ी उम्र नहीं होती चौधरी साहब, लेकिन 45 साल की उम्र में वो इस दार फ़ानी से रुखसत हो गए। किस वजह से? कि वो उनको कुछ जो ना कुछ मुश्किलात दरपेश आईं जिनको वो सहार नहीं सके और उन्होंने नशे का सहारा लिया और नशे ने जो ना उनको बिल्कुल जवानी के आलम में जो ना इस दुनिया से चलता किया। क्या कहेंगे चौधरी साहब? जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जी आपने। गुजारिश ये है कि वहीद मुराद साहब जैसा कि आपने कहा कि इस तरफ क्यों राग़िब हुए, तो राग़िब होने की वजूहत मैं आपको यहाँ पे ज़रूर बताऊँगा। ये जिस वक्त वहीद मुराद साहब अरूज पर थे तो उन्हीं दिनों में मोहम्मद अली और नदीम जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े फ़नकार हैं, उनके मुकाबले में वहीद मुराद को जो है ना वो स्पोर्टिंग रोल जो है वो दिया जाने लगा। और फिर कुछ पाकिस्तानी हीरोइंस जो हैं जिसमें रानी है, शबनम है और एक दो निशो भी हैं, उन्होंने वहीद मुराद के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। वो असल में इनके ये जो आपने नाम लिए, शबनम, निशो और एक दो और हैं, उनके जो हस्बैंड हैं, शोहर हैं, उन्होंने जो ना पाबंदी लगा दी थी अपनी बेगमात पे
कि वो वहीद मुराद के साथ जो है ना काम नहीं करेंगे। इसका बड़ा उन्होंने असर लिया और फिर जैसा आप बता रहे हैं। नहीं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, उनके शोरों ने पाबंदी लगा दी थी, लेकिन अब आप ये नहीं बता रहे ना कि वो पाबंदी क्यों लगी थी, किस वजह से लगी थी। वो तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये मैं चाहता हूँ कि नाजरीन हमारा जो है ना प्रोग्राम, इसमें हमारे बच्चे भी देखते हैं, ख्वातीन भी देखते हैं, बूढ़े भी देखते हैं, तो वो किसी चंद ऐसे सीन्स की वजह से जो है ना उन पर ये पाबंदी लगा दी गई थी, जिसकी वजह से वो डिप्रेस हो गए, वो स्ट्रेस में चले गए और उन टेंशन डिप्रेशन उनको होने लगी। फिर उन दिनों उन्होंने फिर ये किया कि अल्कोहल का इस्तेमाल जो है ना वो शुरू कर दिया। एक मशहूर मॉडल है हमारी, जैसे कि मैं शुरू में कह दिया था, सीता अयूब, वो उनके घर में जो है ना रात, उनकी वालदा थी उस वक्त। जी, तो रात को जब जिस वक्त वो उनके घर में उन्होंने स्टे किया, वहाँ पे रहे, तो सुबह के टाइम जब उनका दरवाज़ा जो है वो खटखटाया गया, दरवाज़ा जब खोलने की कोशिश की तो वो दरवाज़ा अंदर से लॉक था, और दरवाज़ा जब नहीं खुला तो फिर वो उस दरवाजे को तोड़कर उनकी जो है लाश बाहर निकाली गई, और उस वक्त उनके मुंह से जो है वो झाग निकल रही थी, और कुछ पान के पत्ते के जो ज़र्रात हैं वो उनकी ज़ुबान के साथ जो पान का पत्ता था और उसमें कुछ ऐसा वो कोई केमिकल था जिसकी जो ना अब बताया ये जा रहा है कि वो उसकी पहचान नहीं हुई, उसको जो ना रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सका कि वो क्या चीज़ थी। वो पब्लिक में शायद उसको पब्लिक नहीं किया गया या वाकई ऐसा ही था। तो इस तरह का वो है कि वो नशे की हालत में जो है ना उनकी मौत हुई है। और ताज साहब, मैं गुजारिश है आपसे यहाँ ये करूँ कि वहीद मुराद जो चॉकलेटी हीरो के नाम से मशहूर था, वो उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से बड़ी शोहरत हासिल की। और आपको मैं बताऊँ 2 अक्टूबर 2019 को गूगल ने जो है वो उनकी जो 81 जो 81वीं जो थी बर्थडे, उस पर उन्होंने डूडल के बनाकर जो है ना वो गूगल ने पेश किया। ये मैं समझता हूँ ये भी बहुत बड़ा एजाज़ है उनके लिए। और फिर बेशुमार अवार्ड्स उन्होंने हासिल किए, नगार अवार्ड। तो सब वहीद मुराद ने कितनी फिल्मों में काम किया और उनको अवार्ड्स का आपने जैसे जिक्र किया, कितने अवार्ड हासिल किए उन्होंने? सर गुजारिश है कि लातादाद अवार्ड है, मुझे अवार्ड्स की तादाद तो सही तरह मालूम नहीं, लेकिन जो फिल्मों की जो बात आप करें वो तकरीबन 500 से ज़्यादा फिल्में जिसमें उन्होंने मरकज़ी किरदार अदा किया। बिल्कुल सही है। अच्छा चौधरी साहब, उनका कोई गाना जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? हाँ, ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है, चूँकि इस वक्त हम उनकी सालगिरह के हवाले से बात कर रहे हैं, तो एक मैं अपने लिए और आपके लिए और नाज़रीन के लिए जो मुजीब आलम की आवाज़ में सर एक गाना है बहुत अच्छा, यूं खो गए तेरे प्यार में हम, जैसा गुनगुना के अब होश में आना, थोड़ा सा गुनगुना के सुना दो। यूं खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है, अब होश में आना मुश्किल है, जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख बचाना मुश्किल है, यूं खो गए तेरे प्यार में हम। ये नाज़रीन को उन पर जो फिल्माया हुआ गाना है वो भी हम दिखा देते हैं, ये देखिए नाज़रीन। खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है, जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख बचाना मुश्किल है, यूं खो गए तेरे प्यार में हम। जी चौधरी साहब, बड़ा अच्छा, आपने भी बड़ा अच्छा गुनगुनाया और हमने जो ना वो रियल फिल्माया हुआ भी आपने देखा, तो आपने देखा कि उसमें किस तरीके से वहीद मुराद साहब की अदाकारी थी, उनके जो एक्सप्रेशन थे वो किस साथ थे, लोग बड़ा पसंद करते थे सर, पसंद करते थे। अच्छा चौधरी साहब, ये जब वहीद मुराद और इनके हमअसर जो दीगर हमारे बड़े नामी ग्रामी जो ना अदाकार हैं, उस वक्त जो ना बड़ी अरूज पर थी हमारी फिल्म इंडस्ट्री और पूरी दुनिया में एक नाम था। कोई शक नहीं। आज ये इस वक्त जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, इससे पीछे जो ना गुज़श्ता 2-3 अशरे जो हैं, 2 अशरे ख़ास तौर पे हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है मुसलसल जो है ना वो गिरावट का शिकार हो रही है, उसका ज़वाल हो रहा है। इसकी क्या वजह है, इसके पीछे क्या कुछ शामिल है अवामल? जी ताज साहब, माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, एक ज़माना हुआ करता था जिस वक्त हमारे जो नाजरीन है, जो हमारी आवाम है, उसके लिए वाहिद इंटरटेनमेंट जो थी वो सिर्फ फिल्म भी नहीं थी, वो फिल्म देखा करते थे। बाकी इंटरटेनमेंट आपको पता है उस वक्त मोबाइल भी नहीं था, तो उस वक्त वो बड़ी जो थी उनकी अरूज था उस वक्त। और इस वक्त जो है वो ज़वाल पजीर है और इंतहाई तबाह हाल है हमारी इंडस्ट्री। वजह सिर्फ सर इसकी है कि जो हमारे जो फ़नकार थे, जिसमें वहीद मुराद है, मोहम्मद अली है, नदीम है, ये बड़े डेडिकेटेड लोग थे, ये बड़ी दिलजमी के साथ और बड़ी
जांफशानी के साथ और बड़ी मेहनत के साथ जो है ना वो ये फिल्मों में काम करते थे। और फिर उस वक्त फिल्मों के जो राइटर था सर, वो बड़ा एक पाइप की वो कहानी तख्लीक करता था, और फिर उसमें जो गाने हुआ करते थे, फिर जो गाने वाले लोग हैं, जिसमें मैं आपको बताऊँ अहमद रुश्ती है, मजीब आलम है, मेहदी हसन है, नूरजहाँ है, उस वक्त वो ये लोग जो थे, ये इनके गानों की वजह से जो हमारी फिल्में हैं वो ऊपर जाया करती थी। आज जबकि ये लोग नहीं है, वो ना फनकार है ना गुलकार है, जिसकी वजह से हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो सतबाई का हाल है। बिल्कुल सही है। जो सब वहीद मुराद जो है वो ना सिर्फ अदाकार थे, बल्कि उन्होंने कई गाने भी गाए हैं और वो ख़ुद प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे। आप कैसा देखते हैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के तौर पर उनको, उनकी कुछ फिल्में और एक आध कोई गाना और एक दो गाने जो आपको ज़्यादा पसंद हों? जी नहीं, मुझे नहीं पसंद, मैं जो नाजरीन को पसंद है वो सुनाऊंगा। सर गुजारिश है कि मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ, 2 अक्टूबर 1938 को वहीद मुराद जो है वो सियालकोट में पैदा हुए और 23 नवंबर 1987 को जो है उन्होंने वफ़ात पाई। तकरीबन 45 साल की उम्र जो है उन्होंने पाई, और जवानी में जो हमारा चॉकलेटी हीरो है इस दुनिया से जो है वो कूच कर गया। और अभी आपने जो कहा है कि कोई यादगार गाना और सुनाए, तो मैं आपको इस मौके पर मैं कहूँगा कि एक और उनका बड़ा अच्छा गाना है, अकेले ना जाना। जी जी, ये हम सुनते हैं गाना जो ना आपने जो बताया, अकेले ना जाना। ये हमारे जो साबिक प्राइम मिनिस्टर अभी 16 माह हमारे जो रह के गए हैं, मियाँ शहबाज शरीफ जो है ना, उनका भी बड़ा पसंदीदा गाना है। और अच्छा। वो अक्सर अपने जलसों में और महफिलों में जो है ना वो गुनगुनाया करते हैं। ये गाना सुनते हैं पहले। अकेले न जाना, अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। जी ताज साहब, गुजारिश ये है कि अभी आपने इनका गाना सुना है अकेले न जाना, और आपने देखा है कि किस तरह मेहनत के साथ इस गाने में वहीद मुराद साहब ने गाना इन पर पिक्चराइज हुआ है, और कितनी मेहनत और लगन के साथ जो है ना वो गाना गाया गया है। और ये अहमद रुश्ती की आवाज़ थी, फिल्म थी अरमान। ये बल्कि सदाबहार गाना है जो है ना, ये सही बात, उनमें इसका शुमार होता है। और एक और गाना है वो जो आपने ऑफ द कैमरा डिस्कस कर रहे थे, हाँ, जो दर्द मिला, जो दर्द मिला अपनों से। ये ताज साहब मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ये जो फिल्म थी, इसमें बाबरा शरीफ के साथ वहीद मुराद का एक खूबसूरत गाना है, जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करें। ये भी ज़रा नाज़रीन को सुना दीजिएगा। ये माजी की बहुत सारी यादें जो ना वो ताज़ा कर दी हैं। हफ्ता पूरा इंतज़ार किया जाता था, और हफ्ते के बाद जुमे वाले दिन या अतवार वाले दिन किसी सिनेमा पर नई फिल्म की जब नुमाइश होती थी, तो स्पेशली जो ना टोलियों की सूरत में मोहल्ले के जितने भी नौजवान होते थे वो सिनेमा का रुख करते थे। और सबसे पहला मरला तो यहाँ पे ताज ये होता था कि बड़ी मुश्किल के साथ जो है ना टिकट के जो है वो बड़ी तगदो के बाद, बड़ी जस्तजू के बाद, बड़ी दकमपेल के बाद जो है ना वो टिकट फिल्म डंडे भी खाने पड़ते थे। हाँ, सब वो जो लाइन बनाने वाले बिल्कुल चाबुक उसके पास हुआ करती थी। हाँ, ये बात ठीक कह रहे हैं जी, बिल्कुल चोई साहब। एक जो ना हम अपने नाजरीन को और अपने देखने वालों को एक रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो वहीद मुराद चॉकलेटी हीरो पूरे बरसगीर में, न सिर्फ बरसगीर में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर थे, और इनकी फिल्में देखी जाती थी। लोग इनके जो ना हेयर स्टाइल को जो ना वो कॉपी किया करते थे। सही बात है। और इसी तरह जो ना इनको एक रोल मॉडल जो ना नौजवान अपना उस वक्त वो बनाया करते थे। लेकिन इनकी मौत हुई किस वजह से? नशे की वजह से। मेरा ज़्यादा ज़ोर नशे पर इसलिए है कि इस वक्त चोई साहब देखें, हमें इनकी ज़िंदगी से जो है ना सबक हासिल करना चाहिए कि किस तरह एक जवान आदमी, अभी जवानी जो है ना उनकी 45 साल, कोई इतनी बड़ी उम्र नहीं होती चोई साहब, आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि वो नशे की लत में जो ना डूब कर उन्होंने यूँ कह लें कि ख़ुदकुशी कर ली उसी वक्त जिस दिन वो पहली दफ़ा उन्होंने नशा शुरू किया था। तो आज देख लें चोई साहब, हमारे दाएं बाएं हमारे इदारे जो है ANF है या दीगर जो इदारे हैं कानून नाफिज करने वाले, गो कि वो अपनी पूरी जान फिशानी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो माफिया है, नशे को फैलाने वाले जो लोग हैं, इसका कारोबार करने वाले, इसको तैयार करने वाले, वो हमारे तालीमी इदारे तक इनसे महफूज नहीं है। तो हम अपने नौजवानों को पैगाम देंगे कि ये आप जो ना अपने तौर पे भी इसको सर्च कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह हमारा ये चॉकलेटी हीरो जो है वो इस नशे की वादी में गुम हो गया। इसलिए आप सबको जो ना हमारी नसीहत है और हम आपसे दस्तबस्ता अर्ज़ करते हैं कि आप नशे से जो ना अपने आप को बचाएं। नशे से इनकार, ज़िंदगी से प्यार। चोई साहब,
आप कोई मज़ीद मैसेज देना चाहें? जी, मैं ताज साहब ये कहूँगा कि आज जो है वहीद मुराद साहब की 50वीं जो है सालगिरह जो है वो मनाई जा रही है। और आज इस 50वीं सालगिरह के मौके पर जो काज उनकी डेथ की बनी थी, उस पर आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा है कि हमारी जो नस्ल है, जो आइंदा आने वाली नस्ल है, जो मौजूदा नस्ल है, इसको मंशियात फरोशी से दूर रहना चाहिए और मंशियात का जो है ना हमें कला कमा करना चाहिए। और हमारे जो अदारे इस वक्त काम कर रहे हैं, हमें उनके साथ भरपूर तावन करना चाहिए। ताज साहब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि उन्होंने जो वहीद मुराद साहब ने अपनी जो फिल्मी कैरियर का आगाज़ था वो 1960 में किया था और पहली फिल्म उनकी थी साथी। उस वक्त उनकी उम्र जो थी वो 21 साल थी। और उनकी जो फिल्में आपको भी पता होगा कि प्लाटिनियम जुबली, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, ये सब जो है ना उन्होंने उनका एजाज़ उनको उनकी फ़िल्मों ने हासिल किया है। और यहाँ पे मैं आपको नाजरीन के लिए भी एक और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि गाना आपको सुना दूँ, बड़े महजूज़ आप होंगे। और ये मेहदी हसन की आवाज़ का गाना है नाजरीन, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से काम नहीं। अच्छा, ये वहीद मुराद पर फिल्माया गया? जी, ये वहीद मुराद पर मुझे फिल्माया नहीं गया। पता। आप ये देखें इस पर चलिए, वहीद ये मुराद साहब सुनते ने हैं। कितनी खूबसूरत अदाकारी की है। जी, जन्नत से कम नहीं, एक दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं, दुनिया के तेरे प्यार। जी जो साहब, बहुत अच्छा गाना, सदाबहार गाना, मेरा पसंदीदा गाना। मुझे नहीं पता था कि ये वहीद मुराद पर फिल्माया गया। बहरहाल मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ मैं अपने नाजरीन से भी इजाज़त चाहता हूँ और इस दुआ के साथ रुखसत चाहता हूँ कि जहाँ रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।